किसी शिकारी के लिए किसी निर्दोष जानवर पर हमला करना कभी भी उचित नहीं है। हालांकि जंगल एक ऐसी जगह है जहां कोई कानून नहीं है और शिकारी जानवरों को खाने और अपनी इच्छानुसार काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। जंगल में ऐसा नहीं है जहां जानवरों के अपने प्राकृतिक नियम हैं। उदाहरण के लिए एक जगुआर केवल तभी शिकार करेगा जब वे भूखा होगा और जंगली कुत्ते का एक झुंड केवल वही मारेगा जो उन्हें जीवित रहने के लिए चाहिए। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि शिकारी कैसे शिकार करते हैं, तो आपको उन्हें अपने शिकार को मारते हुए देखना चाहिए। नंबर 7, जगुआर किल कैमन। समुद्र तट पर आराम कर रहा एक कैमन एक जगुआर के पीछे से हमले से आश्चर्यचकित हो गया। जगुआर ने उसकी गर्दन को अपने जबड़े में दबोच लिया और उसे कुचल दिया, जिससे उसके धूप सेंकने के दिन खत्म हो गए। एक जगुआर पानी में सिर के बल गोता लगाकर एक दूसरे कैमन को मार देता है। जगुआर इतना मजबूत होता है कि वह आसानी से कैमन को पानी से बाहर खींच सकता है और उसे अपने मुंह में लेकर एक छोटे से नदी तट तक ले जा सकता है। जब वह पानी में एक कैमन को देखता है, तो जगुआर एक उच्च डाइविंग बोर्ड से कूदता है और उस पर हमला करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैमन पानी में है, जहां वह खुद को अधिक प्रभावी ढंग से बचा सकता है। विशाल बिल्ली स्थिर रहती है और कैमन असहाय दिखाई देता है क्योंकि उसे बिल्ली द्वारा पानी से खींच लिया जाता है। ये जगुआर पानी में कूदकर एक कैमन को मारने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है। वह कैमन को पकड़ लेता है और उसे पानी से बाहर निकालता है जैसे कि ये एक खिलौना हो। नंबर 6, शेर किल ज़ेब्रा। एक शेरनी एक झाड़ी के पीछे छिप जाती है। वह एक ज़ेब्रा को आते देखती है। जब सही समय आता है तो वह दौड़ती है और ज़ेब्रा का पीछा करती है, लेकिन दूसरी शेरनी ज़ेब्रा को किनारे से पकड़ लेती है और मार देती है। इससे नर शेर और अन्य शेरनी भी वहां आ जाते हैं और अपना पसंदीदा भोजन शुरू कर देते हैं। ज़ेब्रा को जीवित रहते हुए ही शेर खाने लगते हैं। ज़ेब्रा लंबी घास में बैठा था। वह पूरे शेरों को उसका पीछा करते हुए नहीं देख पाया था। वह लड़खड़ा कर सीधे उनकी पकड़ में आ गया। वह जीवित बाहर निकलने में असमर्थ था और सभी शेरों द्वारा मार दिया गया। शेर ज़ेब्रा पर हमला करता है। यह ज़ेब्रा मुसीबत में है क्योंकि 3 शेर इसे खा रहे हैं। ज़ेब्रा शेरों से बचने की कोशिश करता है, भले ही वे घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है, लेकिन शेरों के सामने कुछ नहीं चलता। ये शेर एक कमजोर और बीमार ज़ेब्रा पर चुपचाप हमला करता है। उसे नीचे ले जाने में कोई समस्या नहीं होती है। ज़ेब्रा मुश्किल से हमले पर प्रतिक्रिया करता है और शायद उसे ये भी पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है। शेरनी अपनी पूरी ताकत से ज़ेब्रा की गर्दन खींचती है, लेकिन ज़ेब्रा दृढ़ता से खड़ा रहता है और प्रतिरोध करता है। शेरनी अंततः धारीदार घोड़े को हरा देती है और उसे मार देती है, जिससे परिवार के बाकी सदस्यों को पौष्टिक भोजन का आनंद लेने का मौका मिलता है। नंबर 5, मगरमच्छ किल वाइल्ड बीस्ट। एक बार मगरमच्छ के जबड़ों में फंस जाने के बाद कोई नहीं बच पाते हैं और इस वाइल्ड बीस्ट के बछड़े को मरने की निंदा की जाती है। वाइल्ड बीस्ट मगरमच्छ से भरे पानी में चला जाता है और खुद की मदद नहीं कर पाते हैं। मगरमच्छ को सिर्फ वाइल्ड बीस्ट का स्वाद पसंद है, इसलिए वे जब भी संभव हो अपनी मदद करते हैं। ये वाइल्ड बीस्ट एक चट्टान के पीछे फंस जाता है। मगरमच्छ वाइल्ड बीस्ट का फायदा उठा रहा है जो एक खतरनाक स्थिति में है। मगरमच्छ पहले तो उसे पकड़ने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अंततः सफल हो जाता है और उसे अपने पास खींचता है ताकि वह उसे खा जाए। वाइल्ड बीस्ट एक बार में 8 लीटर पानी पी सकता है। यदि उन्हें परेशान नहीं किया जाता है तो वे सतह के नीचे क्या है इसके बारे में बेखबर हो जाते हैं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। झुंड आश्चर्यचकित हो जाता है और उनमें से कई ने पहले कभी मगरमच्छ नहीं देखा है। पूरी भयावहता सामने आ रही है और इस बात में काफी अनिश्चितता है कि क्या हो रहा है। ये जगह 300 हिंसक मगरमच्छों का घर है। यहाँ तक कि वयस्क वाइल्ड बीस्ट भी अपने खतरे के स्तर के बारे में अनिश्चित होते हैं। बछड़े की अपनी प्यास बुझाने की इच्छा किसी भी डर पर विजय प्राप्त कर लेती है। मगरमच्छ उल्लेखनीय आसानी से आगे बढ़ते हैं और सटीकता के साथ अपने हमले की साजिश रचते हैं। हमला किसी भी समय हो सकता है जब वे पानी पीने के लिए पानी में जाते हैं। वाइल्ड बीस्ट को लगातार बड़े मगरमच्छों से डरना पड़ता है।
ये विशाल मगरमच्छ झुंड के रूप में किसी भी समय पानी से बाहर आ सकते हैं। भागते हुए वाइल्ड बीस्ट को पानी में खींच लिया जाता है क्योंकि वाइल्ड बीस्ट भ्रमित होते हैं और प्यासे होते हैं। वे मगरमच्छों की उपस्थिति के बावजूद पानी में लौट आते हैं, जो कुछ और झुंड को पकड़ लेते हैं। इस बार इस वीडियो में मगरमच्छ को नदी पार करते समय केवल वाइल्ड बीस्ट का पैर पकड़ना होगा, लेकिन मगरमच्छ एक वाइल्ड बीस्ट को बाकी से अलग कर देता है और हत्या की प्रक्रिया शुरू कर देता है। जब एक वाइल्ड बीस्ट लगभग 15 मिनट तक बहादुरी से लड़ता रहा होता है, तब तक एक विशाल मगरमच्छ सामने नहीं आया होता है जो एक ही बार में उसके सिर को नष्ट कर देता है। नंबर 4, जंगली कुत्ते किल इम्पाला। ये जंगली कुत्ते इम्पाला पर हमला करते हैं और इसे मारने की कोशिश करते हैं। इम्पाला अभी भी जंगली कुत्तों के क्रोध से बेखबर है, क्योंकि वे अपनी भूख को शांत करने के लिए इम्पाला को अंदर से चीरने की कोशिश करते हैं। जंगली कुत्तों का यह झुंड इम्पाला को पकड़ लेता है और उसे बाहर खींच लेता है। इम्पाला पानी में इस उम्मीद में डूबा रहा है कि जंगली कुत्ते उसे किनारे पर लाने का साहस नहीं करेंगे। हालांकि उनमें से एक कुत्ता उसके पीछे जाता है और थोड़ी सी दृढ़ता और अपने साथी की मदद से वे पानी में चले जाते हैं। इम्पाला को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा और वापस जमीन पर ले आया। इम्पाला भागने की बेताब कोशिश में एक तालाब में छलांग लगा देता है। दुर्भाग्य से इम्पाला का पानी में एक मगरमच्छ से भी आमना सामना हो जाता है। मगरमच्छ इम्पाला को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे काट नहीं पाता। जंगली कुत्तों की एक टोली इम्पाला का इंतजार कर रही है। इम्पाला अंततः मगरमच्छ की पकड़ से बच जाता है और पानी से बाहर निकल जाता है। और आप जानते हैं कि फिर क्या होता है? ये जंगली कुत्तों के झुंड के लिए एक रबत की रात हो जाती है। नंबर 3, नेवला के साथ। ये नेवला एक काले मांबा को मारने के लिए उसके चारों ओर घूम रहा है। इससे पहले कि मांबा उसे काट सके, नेवला उसे घातक दंश देता है और सांप को मार देता है। ये एक कुशल शिकारी है। यहाँ एक नेवला है जो थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं करता है। वह एक सांप को पकड़ता है और झाड़ी में खींच ले जाता है। दक्षिणी भारत का धूल भरा मैदान प्रकृति के सबसे आश्चर्यजनक शिकारियों में से एक का घर है। यहाँ एक 7 फुट के कोबरा और एक नेवले के बीच आमना सामना हो जाता है। कोबरा आमतौर पर शर्मीले होते हैं, लेकिन जब उन्हें धमकी दी जाती है तो वे बेहद आक्रामक हो सकते हैं। लेकिन भारतीय ग्रे नेवले इससे नहीं डरता। ये एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी शिकारी है, जिसमें तेज प्रतिक्रियाशीलता और मोटी ऊंचाई वाले सांप को पछाड़ने के लिए पर्याप्त ताकत है। कोबरा नेवले को चेतावनी देने के लिए अपने प्रसिद्ध हुड और कर्कश फुफकार का उपयोग करता है, लेकिन नेवला परवाह नहीं करता है। कोबरा हमला करता है और हमला करता है, लेकिन हर बार चूक जाता है। सांप को अपना काम करने देने के बाद नेवले की बारी आती है। वह एक भी बार नहीं चूकता और सांप को ऐसा झटका देता है कि सांप मर जाता है। ये नेवला एक छोटे से पौधे से सांप को ऐसे खींचता है जैसे कोई स्पेगेटी की एक स्ट्रिंग खींच रहा हो। वह उस सांप को पकड़ता है और झाड़ी में खींच ले जाता है। नंबर 2, तेंदुआ किल वॉर्थोग। वॉर्थोग मजबूत जानवर हैं जिन्हें मारना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक तेंदुआ वॉर्थोग के लिए बेपरवाह दिखाई देता है। तेंदुआ अपनी जान जोखिम में डालता है क्योंकि प्रत्येक जानवर अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है। तेंदुआ और वॉर्थोग एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन जाते हैं। समान परिस्थितियों में वॉर्थोग तेंदुओं को मारने के लिए जाने जाते हैं और विशालकाय नर तेंदुए अक्सर बड़े वॉर्थोग को फंसा लेते हैं। दूसरी ओर इस तेंदुए ने सब कुछ समझ लिया है और दोनों के बीच कुछ समय की पकड़छड़ के बाद वह वॉर्थोग को दम घुटाकर मार देता है। ये किशोर नर तेंदुआ एक वॉर्थोग को देखता है और वह करीब से उसका पीछा करता है। तेंदुआ धीरे से और चुपचाप उसके पास आ रहा है। वह उड़ान भरने से पहले ये देखता है कि वॉर्थोग परेशान है या नहीं और उसकी गर्दन को पकड़कर उस पर तेजी से दौड़ता है। वॉर्थोग मदद के लिए चिल्लाने के बावजूद बिल्कुल सही दूरी पर है, लेकिन वह मदद देने वाला नहीं है। तेंदुआ आसानी से अपने शिकार को पकड़ लेता है और तब तक पकड़कर रखता है जब तक कि वह दम घुटने से मर न जाए। यह तेंदुआ भूखा था और उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, इसलिए उसने इस वॉर्थोग के बिल को खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने बिल के अंदर से एक बड़ा सा वॉर्थोग पकड़ा और उसे अपना खाना बना लिया।
एक विशाल नर तेंदुए ने हाथापाई में एक बड़े वॉर्थोग को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है। वॉर्थोग की पीठ पर तेंदुए के पकड़ने से इन लड़ाइयों का परिणाम कभी भी निश्चित नहीं होता है। इसे कसकर पकड़ने से वॉर्थोग अंततः अपने बहादुर प्रयासों के बावजूद हार जाता है। एक नर तेंदुए ने एक बड़े वॉर्थोग को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है। तेंदुए का पकड़ इतना मजबूत है कि वे वॉर्थोग को मार देता है। नंबर 1, हनी बेजर के सांप। हनी बेजर सांप के पास पहुंचता है और उसे कुछ ही सेकंड में मार देता है। फिर वह कुछ घंटों के लिए सो जाता है। जैसे ही वो जागता है वह सांप को खा जाता है। एक हनी बेजर एक पेड़ पर चढ़ता है और सांप की तलाश करता है। जैसे ही हनी बेजर पेड़ पर चढ़ता है, सांप अपनी जान बचाने के लिए पेड़ से कूद जाता है। हनी बेजर सांप का पीछा करता है। वह सांप के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है और कुछ ही सेकंड में उसे निगल जाता है। थ्रिल सांप जहरीला नहीं है, लेकिन ये एक मजबूत अवरोधक है जो कष्टदायी काटने के बाद पैदा कर सकता है। ये काटना संक्रमित होने पर घातक हो सकता है। हनी बेजर को अपने शिकार पर बंद कर दिया जाता है और जब तक वह सांप के जबड़े को सक्रिय नहीं कर देता तब तक उसे जाने नहीं देता है। लड़ाई खत्म हो गई है और हनी बेजर अपने अच्छे भोजन का आनंद ले सकता है। जब छोटे सांप नहीं मिलते हैं तो हनी बेजर किसी भी सांप को खा जाएगा, चाहे वह कितना भी बड़ा हो। यहाँ एक मारा हुआ बड़ा अजगर है, लेकिन कुछ भी संभव है इस पागल हनी बेजर के लिए। वह सांप को खा रहा है, चाहे उसने उसे मारा हो या नहीं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।